नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दूध पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हम दूध पी सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसका दूध सबसे अच्छा है। तो जो हमारी देसी गाय हैं उसका दूध सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें हर तरह के गुण हैं। औषधि वाले गुण भी हैं, मेडिसिन वाले गुण भी हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने वाले गुण भी हैं। उसके बाद होता है बकरी का दूध। बकरी का दूध जो औषधि रूप में है, जो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जब हमें कोई डिसीज़ हो जाती है उसके लिए, उस केस में बकरी का दूध सबसे अच्छा है। उसके बाद है ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध अच्छा होता है, लेकिन स्पेशली जब आपको आपके बॉडी में ज़्यादा बल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप ऊँटनी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है भैंस का दूध। भैंस का दूध औषधि रूप से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उससे आँखों की कुछ बीमारियां भी आपको हो जाती हैं, बट फिर भी आपको वो स्ट्रेंथ देता है। जो इनर स्ट्रेंथ है, जैसे पहलवानी वाली स्ट्रेंथ है, रेसलिंग जब आप करते हो, जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आपको उससे मिलती है। उसके बाद है जर्सी गाय का दूध, जो कि A1 प्रोटीन वाला है। वो बहुत ही घटिया दूध होता है और उसमें बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद होता है भेड़नी का दूध। जो भेड़ होती है उसका दूध है, वो सबसे घटिया दूध होता है, वो कभी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद हम जानते हैं जो दूध है वो वात और पित्त शामक है। मतलब जो वात के रोग हैं, जो पित्त के रोग हैं, वो उनका जो वो है शमन करता है, लेकिन कफ को वो बढ़ाता है। जैसे अगर आपको कभी खांसी हो जाती है या फिर आपको कोल्ड और कफ है, उसमें आपको दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो कफ को बढ़ाता है। तो अगर आपको तब भी दूध पीना है तो आप उसमें अदरक डालकर ही पिएंगे। तुलसी, अदरक आप उसमें डालकर पिएंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। अगर ऐसे ही पिएंगे तो आपको वो नुकसान करेगा। फिर है दूध पीने से बुद्धि की वृद्धि होती है। जैसे नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, जब स्टार्टिंग में बोलते हैं 5 साल तक कि उनकी माइंड का विकास होता है, तो उन्हें हम दूध सबसे ज़्यादा पिलाते हैं। राइट। तो दूध पीने से जो हमारे माइंड है वो उसकी वृद्धि होती है। फिर है इंक्रीज स्ट्रेंथ इन द बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसे वो बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि दूध से ही हमें कैल्शियम मिलता है और उससे ही हमारी बोन्स बनती हैं, और बोन्स बनने से ही हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। क्योंकि बोन्स ये नहीं है कि एक बार आपकी बोन्स बन गई उसके बाद वो कभी बनेंगी नहीं। बोन्स लगातार टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो हमें उस चीज़ को निरंतर लेना पड़ता है। कैल्शियम की ज़रूरत हमें हमेशा ही पड़ती रहती है। उसके बाद है इंक्रीज इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। इम्यूनिटी क्या होती है? बोन मैरो से बनती है। बोन मैरो में जो RBCs हैं, WBCs हैं, वो बनती हैं। वो किससे बनती हैं? दूध से बनती हैं। राइट। क्योंकि दूध से बोन्स बनेंगी, बोन्स के बाद बोन मैरो बनती है। राइट। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए। फिर है इंक्रीज़ द हाइट को इंक्रीज़ करता है। हमारे माइंड में जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको बैलेंस करने के लिए दूध बहुत ही ज़रूरी है। तो जब वो माइंड के हार्मोन्स बढ़ते हैं तभी हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज़ होती है, उस पर अच्छा जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो पड़ता है। तो उसके कारण हाइट इंक्रीज़ होती है। फिर है वेट गेन करने में भी हमें जो दूध है वो सहायता करता है। कैसे? जैसे हमारी बॉडी की बहुत सबसे जो मेन पार्ट वो क्या है? बोन्स हैं, मसल्स हैं। राइट। तो उनको बढ़ाने के लिए हमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि मिल्क में होता है। फिर है ये कब्ज़ दूर करने में बहुत अच्छा होता है, साबित होता है। तो जब भी अगर आपको कब्ज़ है तो रात को 1 गिलास दूध ज़रूर आप पी के सोएं। फिर है जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे आजकल लड़कियों को दूध पीना पसंद नहीं है, लड़कों को भी दूध पीना
धीरे धीरे कम पसंद होता जा रहा है, सिर्फ वो चाय पी लेते हैं या फिर कॉफ़ी पी लेते हैं, या सोचते हैं अरे नहीं दूध से तो फैट बढ़ेगा और हमें नहीं पीना चाहिए, जिसके कारण उन्हें उनमें जो बच्चे को कंसीव करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो जिसको प्रॉब्लम है कंसीव करने में, या नॉर्मली भी जो अभी उस अवस्था में आ रही हैं लड़कियां और मेरी भी कुछ बहनें, तो उन्हें दूध ज़रूर पीना चाहिए। और कौन सा दूध? वही देसी गाय वाला ही पीना चाहिए, या फिर आप ऊँटनी का पी सकते हैं जैसे अगर आप राजस्थान में हैं, राइट। तो उसके बाद है घावों को भरने में मदद करता है। जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है तो ये सबको पता है कि हल्दी वाला दूध पिलाते हैं वो। आप वैसे हल्दी खाने को नहीं बोलते, लेकिन हल्दी वाला दूध आपको पीने के लिए बोलते हैं। कोई भी इंजरी हो जाती है, इंटरनल इंजरी या बाहर वाली इंजरी, तो वो इंजरीज़ को, हमारे घावों को भरने में बहुत मदद करता है, तो इसलिए हमें दूध पीना चाहिए। उसके बाद है ग्लोइंग स्किन। ग्लोइंग स्किन के लिए भी दूध बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम मेकअप कर लेते हैं या क्रीम वगैरह लगा लेते हैं तो वो सफ़ेद दिखता है हमारा चेहरा, लेकिन पिंकिश चेहरा नहीं दिखता है। वो पिंकिश चेहरा दिखने से ज़्यादा ग्लो दिखता है आपके चेहरे पर। तो उसके लिए आपको दूध पीने की ज़रूरत है, क्योंकि दूध पीने से ब्लड जो RBCs का काउंट है वो बढ़ता है और हमारे चेहरे पर पिंकिश ग्लो आता है। उसके बाद है जो हमारे जलन हो जाती है कई बार जब हम ज़्यादा मिर्ची मसाले वाला खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद हमें दूध पीना चाहिए। तो वो जो उस मिर्ची खाने से जो जलन प्रोड्यूस होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद जो TB के पेशेंट्स हैं उनको भी दूध पीना चाहिए, उससे भी उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर जो हाइपर एसिडिटी हो जाती है, फिर एसिडिटी होती है, उन लोगों को भी दूध पीना चाहिए ठंडा। वैसे हमेशा ही ठंडा दूध पीना चाहिए। ठंडा दूध मतलब है जो नॉर्मल टेम्परेचर है। आपने दूध लिया, आपने दूध को उबाला, फिर उबाल के उसको ठंडा करने के लिए रख दिया बाहर ही, फ्रिज में नहीं, बाहर ही। तब जब दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है तो उसे आप एक घूंट में खड़े खड़े ही पीना चाहिए आपको, राइट। उससे भी आपकी हाइपर एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम पानी टाइम पर नहीं पीते हैं या कोई भी लिक्विड हम टाइम पे नहीं ले रहे हैं, तो जो पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के एसिड हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते, वो डाइल्यूट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद कई लोगों को खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो जाता है, तो वही डाइजेशन कमज़ोर है उनका, गट कमज़ोर है उनका, तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए भी आपको दूध पीना चाहिए। फिर है कई भाइयों का जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है, लड़कों का कम हो जाता है स्पर्म काउंट, तो उसके लिए भी उन्हें दूध पीना चाहिए। क्योंकि जब दूध पिएंगे तो दूध पीने से आपका ब्लड बनेगा, ब्लड बनने के बाद आपका जो बोन्स हैं वो क्रिएट होती हैं, बोन्स क्रिएट होने के बाद फिर बोन मैरो बनती है, बोन मैरो के बाद फिर आपका जो स्पर्म काउंट है वो प्रोड्यूस होता है, तो वो इंक्रीज़ होगा। तो दूध आपको ज़रूर पीना चाहिए। फिर है ओल्ड एज में कुछ डिसीज़ हो जाती हैं, मेनली जो बोन्स से रिलेटेड हैं वही डिसीज़ होती हैं आपको, जैसे अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, ये ओल्ड एज डिसीज़ हैं। तो ये इन सब के लिए आपको दूध पीना चाहिए, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती हैं कई बार, तो वो दूध की कमी की वजह से होती हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं, तो उसमें भी आपको दूध पीना चाहिए, राइट। इसी वजह से जो हमारा जो खाना है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें दूध को अमृत माना गया है, अमृत के समान माना गया है। अगर आप हर रोज़ एक गिलास दूध पीते हो शाम को सोते टाइम, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए बच्चे को, जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम उसे दूध ही पिलाते हैं, राइट। 2-2 घंटे में दूध ही पिलाते हैं और कोई चीज़ नहीं खाता, वो सिर्फ दूध ही पीता है। उसी तरह से माँ का दूध जैसे सबसे अच्छा बताया गया, उसी तरह गौ माता गाय को भी हमने माँ इसीलिए कहा है क्योंकि उसमें भी वो सारे गुण हैं जो एक माँ के दूध में होते हैं, राइट। तो इसी तरह आप मिल्क पिए,
देसी गाय का ही मिल्क, A2 प्रोटीन का मिल्क ही पिएं, या फिर बकरी का, या फिर ऊँटनी का, या भैंस का। जर्सी गाय और भेड़ का दूध आप ना पिएं। धन्यवाद।